हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल और हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल्स के अंदर हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, थर्ड हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और लास्ट में हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने पॉइंट में बात की है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने क्या बात किया था कि एक लाइट है वो क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है हमारे सरफेस के ऊपर। जब वो लाइट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी यानी कि वो टकराएगी तो क्या करेगी, कुछ लाइट तो क्या होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट जो रहेगी वो क्या करेगा, जो हमारा सरफेस होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा और जो बाकी हुई रिमेनिंग जो भी लाइट्स रहेगी वो पासिस थ्रू इन इट, वो भी क्या करेगी इसमें से पास हो जाएगी, तो वो हमारे लिए रिफ्लेक्शन रहेगा। इसी तरह बात की सेकंड पॉइंट के अंदर, सेकंड पॉइंट हमारी क्या थी, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या बात किया कि ये एक होमोजीनियस मीडियम है, यानी कि एक होमोजीनियस मीडियम है जिसके अंदर क्या कर रही है, जो लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जो भी लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। बट लेकिन जब लाइट ऑफ रे, जब जो लाइट ऑफ रे है वो ट्रेवल करती है वन मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स क्रॉसिंग, ठीक है, वो क्या होती है, क्रॉसिंग द सरफेस, यानी कि वो जो सरफेस है, जिस सरफेस पे सेपरेशन हो रही है टू मीडियम्स की, उस सरफेस पे वो क्या होती है, बेंड होना शुरू होती है, यानी कि वो बेंड हो जाएगी। तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, उसको हम बोल देंगे रिफ्रैक्शन। वो हमारे लिए क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बाद। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा लेंस। थर्ड पॉइंट हमारे रहेंगे लेंसेज। तो देखिए लेंसेज क्या होते हैं कि लेंसेज इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि टू कोएक्सियल अराउंड प्रेफरेंस सरफेस, यानी कि दो सरफेस से बने होते हैं लेंसेज। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसके अंदर क्या होता है, एक कर्व्ड होता है, दूसरा हिस्सा जो हमारा होता है वो प्लेन सरफेस होता है, यानी कि एक साइड तो कर्व्ड होगा, दूसरा कौन सा होगा, प्लेन होगा। दो तरह के हम लेंसेज का यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हमारा होता है कनकेव। तो लेंसेज के अंदर जब हम बात करेंगे तो ये दो तरह से हो जाएगा, कौन सा, कनकेव और कन्वेक्स। सबसे पहले रहेगा वो कौन सा होगा, कनकेव, और सेकंड हमारा रहेगा कन्वेक्स, वो हमारा कौन सा रहेगा, कन्वेक्स। तो दो तरह के हमारे लेंस हो जाएंगे, एक कनकेव होगा, दूसरा हमारा होगा कन्वेक्स। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंसेज, दो भागों में आगे बटा होता है, एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है। अगर हम बात करें कन्वेक्स की, तो जो कन्वेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको कन्वेक्स या फिर बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कनकेव या फिर कन्वर्जिंग लेंसेज। इसी तरह जो हमारा कनकेव होता है, कनकेव को बोलते हैं कनकेव या फिर बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज, डाइवर्जिंग, ठीक है, लेंसेज। तो दो तरीके से बोलते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कन्वेक्स के को हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, और जो हमारे कनकेव होते हैं, कनकेव को हम क्या बोलते हैं, कनकेव हमारे कहलाते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कनकेव के बारे में कि कनकेव जो हमारे लेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये मिडल में से होते हैं थिनर। यानी कि अगर हम बात करते हैं कनकेव के बारे में तो कनकेव जो होते हैं ये मिडल में से, यानी कि बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, थिनर होते हैं। कनकेव की बात करें तो थिनर इन द मिडल, यानी कि मिडल में से क्या होते हैं, पतले होते हैं, थिनर इन द मिडल। जब भी हम मिडल की बात करेंगे तो मिडल के अंदर से क्या होंगे, थिनर होंगे। थिनर किस तरह से होंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि जो बीच में से इनका सरफेस होगा वो क्या होगा, पतला होगा। यानी कि मान लीजिए ये सरफेस है तो ये इस तरह से रहेंगे, जो बीच में से इनका सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला, ठीक है। इसको और इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो बीच का हिस्सा रहेगा, यहाँ से क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग कनकेव लेंस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ए कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल। जो भी मिडल है, मिडल में से ये क्या होंगे, थिनर होंगे। अब बात करते हैं कन्वेक्स की, तो ये कन्वेक्स जो होंगे ये मिडल में से थिकर होंगे, यानी कि जब हम बीच की बात करेंगे तो बीच में से क्या होंगे, मोटे होंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ये जो होते हैं थिकर इन द मिडल,
थिकर इन द मिडल, कि मिडल में से क्या होंगे, थिकर होंगे। मिडल यानी कि बीच में से अगर हम बात करते हैं तो बीच में से क्या होंगे, मोटे होंगे। जिस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये है तो ये पॉइंट, तो बीच में से क्या है, ये बीच में से इस तरह से क्या है, मोटे हैं, तो थिकर हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं हमारे थिकर। ठीक है, थिकर कन्वेक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। ये हमारे कौन से होते हैं, कन्वेक्स। और ये हमारा कौन सा है, इसको बोलते हैं कनकेव या फिर कनकेव या डाइवर्जिंग, ये कन्वेक्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वेक्स या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, लेंस के बारे में तो अभी तक देखिए हमने 3 पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, तो रिफ्लेक्शन आपको पता लगा कि ये हमारा रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। इंसिडेंट एक लाइट टकरा रही है हमारे सरफेस पे, कुछ लाइट तो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ क्या करेगी, पास करेगी, और कुछ जो हमारा सरफेस है वो ऑब्जर्व कर लेगा। रिफ्रैक्शन की बात की तो रिफ्रैक्शन के अंदर भी हमने बात की कि होमोजीनियस मीडियम है, लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे। जब लाइट ट्रैवल करती है तो जो पॉइंट है, जहां पॉइंट पे सेपरेशन हो रही है दो मीडियम के बीच में, वहां पे क्या होती है, ये बेंड हो जाती है। नेक्स्ट हमने बात की लेंस की, तो लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंट हमारा मीडियम है जिसके अंदर दो तरह के लेंस होते हैं। कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, जो कन्वेक्स होते हैं उनको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कनकेव जो हमारे रहेंगे वो थिनर होते हैं इन द मिडल। अगर हम बीच में से बात करें, जैसे कि ये डायग्राम है, तो ये बीच में से कनकेव जो भी लेंस होंगे वो बीच में से क्या रहेंगे, पतले होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स जो लेंस होंगे थिकर इन द मिडल। अगर हम बीच में से बात करें तो बीच में से जो कन्वेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी मोटाई होती है, यानी कि वो मोटे होते हैं। तो ये हमने अभी तक 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। यहाँ पे ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और लास्ट में हमारा थर्ड हमने बात की है, थर्ड हमारा कौन सा था, लेंसेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा इंटरफेरेंस। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, किसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जो हमारे ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनके अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस। तो देखिए इंटरफेरेंस क्या है कि इट मींस इन्वॉल्व ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, यानी कि इसके अंदर क्या है, टू लाइट की वेव्स बन रही है, यानी कि लाइट्स की दो वेव्स बन रही है, लीडिंग टू चेंज इन देयर इंटेंसिटी। और वो क्या कर रही है, एक दूसरे की जो उनकी इंटेंसिटी है उनको चेंज करने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए जिस तरह से ये दो वेव्स बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से क्या है, दो वेव्स होंगी, ये उनका क्या है, पॉइंट है, ठीक है, वेव्स बनी हुई है। तो ये क्या कर रही हैं, उनके बीच की जो इंटेंसिटी है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। ये जो बीच का हमारा रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है वेवलेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ये हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। जो क्या कर रही है, इंटेंसिटी को चेंज करने की कोशिश कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है वेवलेंथ। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा अच्छी तरह से, जैसे हमारा 180 डिग्री 360 डिग्री उस तरह से क्रिएट कर सकते हो, कि यानी कि यहां से शुरू किया, ठीक है, इस तरह से आगे तक लेके जा सकते हो, यहां से फिर ये ऊपर की तरफ। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां से नीचे की ओर, यहां से किस तरह से हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। तो ये चीज हमारी यहां पे बन जाएगी। उसी तरह ये पॉइंट यहां पे हमारा क्रिएट हो जाएगा, और ये लेके यहां तक की जो लेंथ होगी इसको हम बोल देंगे वेव लेंथ। ये हमारी जो लेंथ रहेगी, इस लेंथ को हम क्या बोल देंगे, वेव लेंथ। यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। इसके सेंटर में जो रहेगा, यानी कि इन दोनों में जो सेंटर का होगा वो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे जो क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, इंटरफेरेंस। इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारी टू लाइट है वेव्स लीडिंग टू चेंज इन देयर इंटेंसिटी, टू लाइट वेव्स, टू लाइट waves
टू लाइट वेव्स लीडिंग टू चेंज देयर इंटेंसिटी। कि क्या कर रही है, जो इंटेंसिटी है उसको चेंज करने की वो क्या कर रही है, जो लाइट वेव्स हैं वो कोशिश कर रही हैं। तो ये हमारे लिए क्या कहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारी होती है इंटरफेरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। लास्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा प्रिज्म। कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, PRISM, प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रिज्म भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड बाय 3 रेक्टेंगुलर से एंड 2 ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस। यानी कि ये किससे मिलकर बना होता है जो हमारा प्रिज्म, 3 इसके अंदर हमारे रेक्टेंगुलर होते हैं। इट इज बॉन्डेड बाय 3 रेक्टेंगुलर, ठीक है। कि प्रिज्म क्या है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये क्या है हमारा एक ट्रांसपेरेंट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by 3 rectangular किनसे मिला होता है, 3 रेक्टेंगुलर से, 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर, और 2 किससे होते हैं, ट्रायंगुलर, 2 ट्रायंगुलर। कि जो भी हमारा रहेगा प्रिज्म, तो प्रिज्म किस चीज से बना होगा, प्रिज्म जो आपको जैसे तरह से अपने प्रिज्म देखा होगा, तो प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अंदर हमने क्या यूज करना है, 3 तो हमारे इसके अंदर रेक्टेंगुलर होंगे और 2 हमारे क्या होंगे, ट्रायंगुलर प्लेन सरफेस, जिनका हम यूज कर रहे हैं 2 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस। तो ये हमारे सरफेस होंगे जिनका हम यूज कर रहे होंगे प्रिज्म के अंदर। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, प्रिज्म रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रिज्म। लास्ट हमारे आ जाते हैं ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, जिनका हम यूज करते हैं जो भी माइक्रोस्कोप के रूप में, ठीक है, माइक्रोस्कोप प्रोजेक्टर या फिर माइक्रोस्कोप के रूप में हम उनका यूज कर लेते हैं। वो हमारे कहलाते हैं 6 नंबर पे ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो ये हमारे 6 पॉइंट है किसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। 4 हमारे प्रिंसिपल्स से कौन कौन से, सबसे पहले हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हमने लीवर मेथड और वर्नियर मेथड के बारे में बात की। सेकंड हमारा कौन सा था, सेकंड हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हमने बात की जो मेजरिंग प्रोब वगैरह थे, पावर यूनिट थी, बेस और स्टैंड यूनिट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हमने बात की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, ट्रांसड्यूसर आगे नेक्स्ट हमने बात की उसके अंदर की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे एनर्जी ट्रांसड्यूसर होते हैं, वेरिएशन ऑफ, जो हमारी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएशन है उसके बारे में। और फोर्थ हमारा कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, रिफ्लेक्शन, सेकंड हमने रिफ्रैक्शन, थर्ड पे हमने बात की लेंसेज के बारे में, जो लेंस रहेंगे, फोर्थ नंबर पे हमने बात की इंटरफेरेंस, 5 पे हमारे पास आ जाएगा प्रिज्म, और लास्ट क्या रहेगा, लास्ट हमारे पास रहेगा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर्स। तो ये हमारे क्या थे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिन प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात की है यहाँ पे। तो 4 हमारे प्रिंसिपल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, और लास्ट पे हमने बात कर ली ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहां तक ये हमारे प्रिंसिपल का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने चारों प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर ली, जो हमारे 4 प्रिंसिपल थे। अब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ measuring instruments, classification of measuring instruments, classification of measuring instruments। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी, जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे, कि जिस तरह से लाइन मेजरिंग,
लाइन मेजरिंग या फिर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मेजरिंग के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्पेशल या फिर नॉन स्पेशल मेजरिंग होती है उसके लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। थर्ड हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले लाइन मेजरिंग, सबसे पहले जो हमारा रहेगा लाइन मेजरिंग और एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रहेगा, लाइन मेजरिंग और एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा प्रिसिशन, जो हमारे स्पेशल जिनको बोलते हैं प्रिसिशन और प्रिसिशन, ठीक है, PRE, ठीक है, प्रिसिशन और नॉन प्रिसिशन, प्रिसिशन और नॉन प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब कि जो हम स्पेशली यूज कर रहे हैं या फिर स्पेशल जो हम नहीं यूज कर रहे हैं, स्पेशल और नॉन स्पेशल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड रहेगा, थर्ड क्या रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये हमारी क्या रहेगी, क्लासिफिकेशन रहेगी कौन कौन से। सबसे पहले लाइन मेजरिंग और एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। लाइन मेजरिंग और एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। अगर आपसे पूछ ले लाइन मेजरमेंट, ठीक है, इनके बारे में आगे हम बात भी करेंगे कि लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए, एंड डायमेंशनिंग के लिए या फिर लीनियर मेजरमेंट के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लाइन या फिर हम उनको एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल देते हैं। इसी तरह प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं कि वो यूज जिनका हम यूज कर रहे हैं किसी स्पेशली पर्पस के लिए, वो प्रेशियस हो गए, नॉन प्रेशियस जो हम नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप मेजरिंग की जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो हमारे रहेंगे डायरेक्ट मेजरिंग, और जो हम इनडायरेक्ट वे से यूज कर रहे हैं वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उनको हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि जो हमारे अलग अलग तरह के, सबसे पहले लीनियर मेजरमेंट के लिए, कि जो लीनियर मेजरमेंट है उसके लिए हम कौन कौन से, यानी कि जो लाइन मेजरिंग या फिर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे कि लीनियर मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट यानी कि जो बिल्कुल सीधी कोई मेजरमेंट है, इस तरह की मेजरमेंट करने के लिए हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारा स्टील रूल है, अगर हम स्टील रूल का यूज कर रहे हैं तो स्टील रूल किस लिए यूज कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए। क्लिपर का यूज कर रहे हैं, डिवाइडर जो हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोमीटर का यूज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ये हम यूज करते हैं हमारी लीनियर मेजरमेंट के लिए। किस लिए यूज करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले बात करें अगर लीनियर मेजरमेंट के लिए, लीनियर मेजरमेंट, तो लीनियर मेजरमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो लीनियर मेजरमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है स्टील रूल, स्टील रूल का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे और हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं, स्टील रूल हो गया। स्टील रूल के अलावा जो हमारे डिवाइडर हैं, डिवाइडर। थर्ड क्लिपर, थर्ड हमारा क्या रहेगा, क्लिपर्स, क्लिपर्स का हम यूज करते हैं। फोर्थ हमारे पास अगर हम बात करें तो लीनियर मेजरमेंट के अंदर वो और क्या आ सकते हैं, डेप्थ गेज, क्योंकि डेप्थ गेज का भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की लीनियर मेजरमेंट के लिए। डेप्थ गेज हो गया डी। उसके बाद नेक्स्ट और क्या हो सकता है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, वर्नियर जो हमारा वर्नियर कैलिपर होगा। तो वर्नियर कैलिपर का भी हम यूज किस लिए कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर का भी हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए, वर्नियर कैलिपर। तो ये कुछ नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स है, नॉर्मली मेन इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका हम यूज करते हैं किस लिए, कोई भी लीनियर मेजरमेंट करनी है
वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया, स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, कैलिपर, डेप्थ गेज, डिवाइडर, स्टील रूल, ये तो ये सारे हमारे कौन से हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट, यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर एंगुलर मेजरमेंट, कि अगर हमने एंगुलर मेजरमेंट की बात करनी है तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा एडजस्टेबल बेवल होता है, जो बेवल प्रोटेक्टर जैसे होते हैं, तो सबसे पहले एडजस्टेबल बेवल, जो हमारा एडजस्टेबल बेवल रहेगा तो इसका हम यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, एंगुलर मेजर के लिए। इसके अलावा जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर होता है, बेवल प्रोटेक्टर होता है, तो इसका भी हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर बोल सकते हो, प्रोट्रैक्टर। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए, जो भी हमने एंगुलर मेजरमेंट करनी है, यानी कि किसी एंगल से रिलेटेड जो हमारी मेजरमेंट है, तो उस तरह की मेजरमेंट करने के लिए एडजस्टेबल बेवल, बेवल प्रोटेक्टर। इसके अलावा कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सब के बारे में बात भी करेंगे ब्रीफली, इनके बारे में बात पढ़ेंगे भी कि कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या है, इनके बारे में डिफाइन भी करेंगे, इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। साइन बार, ठीक है, साइन बार क्या होता है, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, काफी तरह के होते हैं साइन बार। नेक्स्ट ऑटो कैलिमीटर, ऑटो कॉलीमोटर, ठीक है, ऑटो कॉलीमीटर। तो ये भी हमारे क्या है, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी तरह की क्या कर सकते हैं, जो भी एंगुलर मेजरमेंट करनी है, तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड है फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट, फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट, फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट, कि अगर हमने प्लेन सरफेस की कोई मेजरमेंट करनी है तो उस मेजरमेंट करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, तो उनके अंदर आ जाता है सबसे पहले स्पिरिट लेवल, सबसे पहले आता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल होता है जिसका हम यूज करते हैं, कोई भी हमने अगर प्लेन सरफेस की मेजरमेंट करनी है, यानी कि जो हमारा फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस की मेजरमेंट करने के लिए स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज, ठीक है, स्ट्रेट एज। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सरफेस गेज, सरफेस गेज। फोर्थ है ऑप्टिकल फ्लैट, ठीक है, बोल सकते हैं ऑप्टिकल फ्लैट, ऑप्टिकल फ्लैट। और नेक्स्ट है ऑप्टिकल फ्लैट के बाद आ जाएगा हमारे पास प्रोफाइलोमीटर, प्रोफाइलोमीटर, ठीक है, प्रोफाइलोमीटर या फिर प्रोफाइल मीटर भी लिख सकते हो, प्रोफाइलोमीटर। तो ये कुछ हमारे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने बात कर ली कि लाइन मेजरिंग और एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रिसिशन और नॉन प्रिसिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये तो हमने बात की क्लासिफिकेशन के अंदर कि इस तरह के हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि अलग अलग मेजरमेंट के लिए, कि अगर हमने लीनियर मेजरमेंट करनी है किसी सरफेस पे, एंगुलर मेजरमेंट करनी है, या फिर हमने करनी है प्लेन फ्लैट सरफेस की मेजरमेंट, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। हर मेजरमेंट के लिए हम अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमने लीनियर मेजरमेंट करनी है, अगर हमने कोई भी लीनियर मेजरमेंट करनी है, तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, स्टील रूल, यानी कि जो आपका स्केल होता है स्टील रूल उसका यूज करेंगे। डिवाइडर, जो हमारे डिवाइडर होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, मार्किंग करना के यूज कर लेते हैं, तो डिवाइडर का यूज करेंगे। क्लिपर होते हैं, डेप्थ गेज होते हैं डेप्थ को चेक करने के लिए, माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर वगैरह को चेक करने के लिए, इसी तरह वर्नियर कैलिपर होते हैं, ठीक है, जो डायमीटर वगैरह है उनके साइज को चेक करने के लिए। तो ये सारे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, चाहे वो स्टील रूल हो, डिवाइडर, क्लिपर, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, तो ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट हमने बात की फॉर एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के बाद अगर हमने एंगुलर मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो
एंगुलर मेजरमेंट के अंदर हम कौन कौन से यूज करेंगे, जो भी हमारे एडजस्टेबल वेबल है, यानी कि एडजस्टेबल वेबल हो गया, वेबल प्रोटेक्टर, साइन बार, कॉम्बिनेशन सेट, ऑटो कॉलीमीटर, तो ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं सरफेस के अंदर एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए, यानी किसी के एंगल पे मेजरमेंट अगर हमने करनी है तो उस एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो है एडजस्टेबल वेबल, वेबल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार और ऑटो कॉलीमीटर। तो ये सारे हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका हम यूज करते हैं किसी भी तरह की एंगुलर मेजरमेंट का। नेक्स्ट है फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट, कि अगर हमने प्लेन सरफेस पे मेजरमेंट करनी है, हमारा सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उस पे अगर हमने किसी तरह की भी मेजरमेंट करनी है कि हमारा सरफेस प्लेन है या नहीं, तो अब हम यूज करते हैं स्पिरिट लेवल का। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पिरिट लेवल, स्ट्रेट एज, सरफेस गेज, ऑप्टिकल फ्लैट और प्रोफाइलोमीटर, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्लेन सरफेस पे मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि डिवाइडर क्या होता है, जो जो हमारे मेन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट के अंदर है, एंगुलर मेजरमेंट के अंदर है, या फिर प्लेन सरफेस मेजरमेंट के अंदर जो भी हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके डायग्राम के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, कि जो डिवाइडर है, क्लिपर है, या फिर डेप्थ गेज है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर क्लिपर है, कि इनका हम यूज क्यों करते हैं, किस काम के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हमारा वेबल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट है, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।